हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास इससे पहले अपने लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। मतलब एक इंट्रोडक्शन देखा था किसको, रिप्रोडक्शन का, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन की उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है और रिप्रोडक्शन क्या होता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए है जो रिप्रोडक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, नेसेसरी क्यों है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में अपने ये भी डिस्कस किया था कि जो रिप्रोडक्शन है वो लाइफ के लिए एसेंशियल पार्ट का नहीं है, लाइफ का एसेंशियल फीचर्स नहीं है। क्लियर, किसी भी लिविंग का एसेंशियल फीचर नहीं है क्या, रिप्रोडक्शन, पर फिर भी क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, लाइफ का। ये अपने नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज अपन देखेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, जिसका अपन ने जैसे क्या है जो अपन देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या देखते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेल और फीमेल, मतलब दो पेरेंट्स होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, एक न्यू यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डुअल पेरेंट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा वही क्या करेंगे, वही अपने नई यंग वन को प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर। और जो सबसे पहले जैसे अर्थ पर जब लाइफ आई थी, जब जैसे ही अर्थ पर लाइफ आई तो सिंगल सेल के फॉर्म में आई थी। तो सिंगल सेल के मतलब जो ऑर्गेनिज्म थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे। ठीक है, तो उनके पास कोई डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं थे रिप्रोडक्शंस के लिए कि भाई गैमेट फॉर्मेशन के लिए कोई डेडिकेटेड ऑर्गन हो, इस तरीके की कोई उनके पास मशीनरी नहीं थी। तो जब से सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे सिंपल फॉर्म होता है किसका, रिप्रोडक्शन का, और सबसे प्रिमिटिव भी है। क्योंकि जब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो अर्थ पे आने वाले थे, उन्होंने रिप्रोडक्शन किस मोड के थ्रू किया था, एसेक्सुअल। तो और क्या है, प्रिमिटिव, सबसे ज्यादा पुराना भी यही है। क्लियर। तो किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है मोस्टली जनरली किस में देखने को मिलता है, जो आपके पॉलीफेरा हैं, स्पॉन्ज हैं, पॉलीफेरा स्पॉन्ज, या फिर सीलेंटेट्स में क्या देखने को मिलेगा आपको, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता है। क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो किस में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है आपको पॉलीफेरा, निडेरिया, जिसको सीलेंटेटा भी बोलते हैं, और जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कौन, लोअर इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर, उनमें ये देखने को मिलता है क्या, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब जनरली 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है फिजन, सेकंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड रीजनरेशन एंड फोर्थ इज स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर। तो फिजन क्या है, फिजन का मीनिंग हो क्या होता है, फिजन का मीनिंग होता है डिवाइड करना। क्या होना, डिवाइड होना। कि जैसे सिंगल एक जस्ट लाइक एक अमीबा है, अमीबा की एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ये सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है और 2 डॉटर सेल फॉर्म करता है, इज कॉल्ड फिजन। क्लियर। तो डिवाइड होने को क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। क्लियर। जनरली जो फिजन होता है वो 2 टाइप का अपन पढ़ेंगे। एक है बाइनरी फिजन और दूसरा अपन देखेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, देखो चीजें डिवाइड करनी है, या तो मैं 1 से 2 बनाऊं या 1 से ज्यादा बना दूं। अगर मैं 2 बना रहा हूं तो मल्टीपल फिजन है, और अगर 2 से ज्यादा बना रहा हूं तो क्या है, वो मल्टीपल फिजन है। क्लियर। और फ्रेगमेंटेशन क्या है, जब बॉडी का कोई पार्ट टूट रहा है और वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, बॉडी का कोई भी पार्ट टूट गया, ठीक है, और उससे वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये किस में मिलता है, ये देखने को मिलता है तुम्हारा एल्गी में। जो एल्गीज होते हैं वो क्या करते हैं, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। रीजनरेशन ये जनरली मिलेगा, प्लेटिहेल्मिन्थेस का एक मेंबर है प्लेनेरिया। किसका मेंबर है, प्लेटिहेल्मिन्थेस। उसमें क्या मिलता है, हायर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है किसकी, रीजनरेशन की। मतलब जैसे बॉडी उसका सिर काट दो, अगर आपने क्या किया, उसका पकड़ा, उसको सिर काट दिया, तो सिर काटने से क्या होगा, उसका हेड फिर से रीग्रोथ हो जाएगा। जैसा कि रामायण में आपने देखा होगा, रावण का बार बार सिर कटता था, फिर से वो रीग्रोथ हो जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके का कुछ करेक्ट फीचर इसमें भी देखते हैं, किसमें, प्लेनेरिया में। और स्पोर फॉर्मेशन ये किस में देखने को मिलता है, ये मिलता है फंजाई में।
स्पोर फॉर्मेशन किस में देखने को मिलेगा? फंजाई में देखने को मिलता है। जो फंजाई है वो सब क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो देखते हैं बाइनरी फिजन किस तरीके से करता है अमीबा। ये प्रोटोजोन्स में देखने को मिला, किस में देखने को मिलेगा? इसका अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि फिजन किस में होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ है जो मैक्सिमम क्या करते हैं, जो क्या करेंगे? बाइनरी फिजन करते हैं। अगर बाइनरी फिजन करते हैं, अगर बाइनरी फिजन किया जाए तो ये कौन परफॉर्म करेगा? अमीबा करता है। और मल्टीपल फिजन मैक्सिमम देखने को मिलता है जो प्लाज्मोडियम ये क्या करेगा? मल्टीपल फिजन करेगा। अगर देखो बेटा प्लाज्मोडियम को अपन आगे भी पढ़ेंगे, जब जैसे तुमने 9th चैप्टर में भी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम क्या करता है कॉज। तो प्लाज्मोडियम ये क्या होता है? एक पैथोजन है जो एक डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस में, इज कॉल्ड मलेरिया। ठीक है, जिसका जो वेक्टर है, जो ट्रांसमिट होता है, वो किसके थ्रू होती है? एक फीमेल मॉस्किटो की एक स्पीसीज है कॉल्ड एनाफ्लीस। वो क्या करती है? इसको ट्रांसफर करने का काम करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, तो इसमें जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? मल्टीपल फिजन के। क्लियर? तो किस तरीके से होता है? सिंगल एक अमीबा है। अमीबा का क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। इसका क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड दिस इज न्यूक्लियस। क्लियर? अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? जब ये जैसे ही क्या करेगा, अपने रिप्रोडक्शन फेज में जाएगा, तो क्या होता है? इसके जो न्यूक्लियस होता है वो इसकी कॉपी बना लेता है। एक न्यूक्लियस से कॉपी बन जाएगी। इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। क्लियर? जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसके मिडिल में से क्या होगा? यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। और क्या बनेंगे? 2 डॉटर सेल्स। मतलब अमीबा के एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। डॉटर सेल। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होगा? जो प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है, जनरली अगर बात की जाए कि कंडीशन की बात की जाए कि क्या अमीबा मल्टीपल फिजन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये नॉर्मली क्या परफॉर्म करना पसंद करता है? ये पसंद करता है बाइनरी फिजन। पर जब इमरजेंसी कंडीशन आती है, क्रिटिकल कंडीशन आती है, तो अमीबा भी क्या करेगा? मल्टीपल फिजन करता है। देखो बेटा, जो अमीबा है वो कहाँ रहता है? किसी नदी में, कि रिवर में, पॉन्ड में, वहाँ पर रहते हैं। तो जब उसकी कंडीशन फेवरेबल होती है, जब उसको अच्छा वाटर है, टेम्परेचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो क्या करता है? बाइनरी फिजन परफॉर्म करना पसंद करता है। पर अगर जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है, जब जैसे वाटर, जो पॉन्ड है, रिवर है, उसके आसपास टेम्परेचर भी अच्छा नहीं है, कंडीशन उसके फेवरेबल नहीं है, उसके सर्वाइवल के लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो करता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नंबर में क्या करना है उसको? अपनी नंबर्स बढ़ाने हैं। क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? जो सर्वाइबिलिटी के चांस है वो कम हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में रिप्रोड्यूस करो। तो जो परसेंटेज है किसके सर्वाइबिलिटी के, तो कुछ तो सर्वाइव करेंगे। तो इस पर यहाँ पे क्या करता है? मल्टीपल फिजन करता है। क्लियर? तो प्लाज्मोडियम, दिस इज प्लाज्मोडियम, ये इसका न्यूक्लियस है। एक इसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? सिस्ट। एंड इसके पास क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, जब ये डिवाइड करेगा तो क्या करता है? ये कई सारी न्यूक्लियस की कॉपी बना लेता है। बाइनरी फिजन में क्या था? केवल न्यूक्लियस की 2 कॉपी बनी थी, इसमें कई सारी कॉपी बन जाएंगी न्यूक्लियस की। 1 से ज़्यादा कॉपी, 2 से ज़्यादा कॉपी बना लेता है। ठीक है, कई सारी कॉपी बना लेगा। और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है? थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा साइटोप्लाज्म होगा, इस तरीके से थोड़ा साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्लियर? ऐसे मतलब न्यूक्लियस के सराउंड में क्या हुआ? थोड़ा साइटोप्लाज्म को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, अब जैसे ही मतलब इसमें न्यूक्लियस फिलिंग हो जाएगी तो ये मेम्ब्रेन रप्चर कर जाएगी और ये रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा अभी क्या करेंगे? ये ग्रोथ नहीं करेंगे। जब इनकी कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो यहाँ से क्या बनता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है।
न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिस्ट से क्या बन जाएगा, एक स्पोर से एक सिस्ट से क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कब करता है, ये करेगा कब परफॉर्म करेगा, जनरली ये परफॉर्म किया जाता है कब, जब फेवरेबल कंडीशन हो, फेवरेबल कंडीशन, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में परफॉर्म होता है। किसकी केस में, अमीबा के केस में। और मल्टी प्लाज्मोडियम जब आपकी बॉडी में होता है ना, तो ये क्या करेगा, बाइनरी फिजन ही करेगा। क्लियर, क्योंकि बॉडी के अंदर तो हमेशा इमरजेंसी कंडीशन है ना, उसको फेवरेबल थोड़ी मिल रही है, पता नहीं कब एंटीबॉडी अटैक कर दें, तो जल्दी जल्दी क्या बनानी पड़ती है, इनको अपनी आर्मी बनानी पड़ती है। तो इसलिए क्या करते हैं, टाइम कम होता है, पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो क्या करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा। इसमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन में एल्गीज में होते हैं। ठीक है, तो एल्गी का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब इसका बॉडी का बेटा छोटा सा पार्ट कोई टूट जाता है, जैसे इसमें से छोटा सा पीस ये टूट गया, ये छोटा सा पीस एक, तो ये क्या करेगा, ये कंप्लीट एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का क्या है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और रीजनरेशन प्लेनेरिया में, तो प्लेनेरिया का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तो जब इसके कई सारे पीस कर दो आप, मतलब पकड़ के लाओ, कैंची से काट दो, हेड अलग कर दो, मिडिल पार्ट अलग कर दो, बैक पार्ट बॉडी का अलग कर दो, तो क्या करेगा बेटा, जो हेड वाला पार्ट है, जो हेड वाला पार्ट है ये क्या करेगा, कंप्लीट बैक बॉडी को क्या करेगा, फॉर्म कर लेगा। क्लियर, ये वाला पार्ट। और जो मिडिल वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, बैक बॉडी को भी फॉर्म कर सकता है और इसके हेड को भी क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। हेड तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें सेपलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब बोल सकते हैं जो बॉडी का अगला वाला पार्ट है। ठीक है, एंड जो आपका बैक पार्ट है बॉडी का, वो क्या करेगा, बॉडी के आगे वाले पार्ट को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो काटने पर कितने बन जाते हैं, 3 प्लेनियर फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर, तो ये एक तरीके से ऐसे नहीं बोल सकते, ये रिप्रोडक्शन के लिए नहीं कर रहा है, ये क्या है, एक रीजनरेशन है। मतलब जब इसमें एक तरीके से ऐसे हो, जैसे आपकी चोट लगती है तो वो क्या होता है, रीजनरेशन होता है, वहाँ पे फिर से स्किन आ जाती है, सेम इसमें, पर वो थोड़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा सीरियस ही हो रहा है। ठीक है, कि भाई इसमें ऐसा नहीं कि इसकी उंगली की चोट ठीक हो रही हो, इसमें क्या होता है भाई, अगर इसकी उंगली कटेगी तो वहाँ पे एक नई उंगली ही आ जाएगी, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो रीजनरेशन है वो बेटा हायर लेवल पर जाके हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने एक मार्वल की मूवी होगी देखी होगी ना, डेडपूल, उसमें भी क्या होता है, उसका कुछ बॉडी पार्ट कट जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हील कर जाता है। क्लियर, तो इसी तरीके से इसमें देखने को मिलता है। और जो स्पोर फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, जो फंजाइज होते हैं, मतलब ये जो हाइपा होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, स्पोर एंजियम होता है एक ऐसा, तो उसके अंदर कई सारे स्पोर्स होते हैं। जैसे कि आप इनको गैमीट्स तो नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दिस इज स्पोरेंजियम, और इसके अंदर क्या है, इसके स्पोर है। क्लियर, अब ये गैमेट्स क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा मतलब यहाँ से अगर ये कहीं गिर जाते तो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको पहले फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। पर ये क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से ये रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा ना, मैच्योर होगा, फट जाएगा, और उसमें से छोटे छोटे ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में कई जगह गिरते हैं, आपके किचन में आ जाते हैं, आपके खाने में आ जाएंगे। ठीक है, आपका कोई ब्रेड पड़ा है, कोई फ्रूट्स पड़े हैं, अचार का डिब्बा है, कहीं भी चले जाएंगे। और जब उनको ऑप्टिमल कंडीशन मिलेंगी, जैसे ऑप्टिमल कंडीशन क्या है, मॉइस्चरिटी है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर हाई हो रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं और क्या करेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। जैसे यहाँ पे स्प्रेड हो गए, ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाएंगे, और यहाँ से क्या बना लेंगे, नेक्स्ट टाइप का बना लेंगे। क्लियर, तो ये है आपके क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके बाद जो आगे का है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जो प्लांट्स में होता है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।